यार हमको ये चीज़ तो बताई जाती है कि बड़े सपने देखो, है ना, बड़ी चीज़ें सोचो। ठीक है, जो मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, हालांकि हमारे आसपास एनवायरनमेंट तो वैसा होता नहीं है। ठीक है, जो फैमिली में एक व्यक्ति ने जो चीज़ किया है सबको ही उसी को फॉलो करने के लिए कहता है। तो मैं फैमिली या अपने आसपास के एनवायरनमेंट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े लोग की बात कर रहा हूँ जो ये कहते हैं कि लाइफ में बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो। तो होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर परसेंटेज में जो लोग हैं वो उनकी बातों को अमल करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, फॉलो करते हैं और बहुत बड़े बड़े सपने देख तो लेते हैं, लेकिन उस सपने को देखने के बाद जिस ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत होती है उस तरह की वो ट्रेनिंग कभी भी करते ही नहीं है। हमेशा उस ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करते हैं, उस ट्रेनिंग से हमेशा दूर भागते हैं। क्योंकि देखो यार, हमारा माइंड जो ये बना हुआ है ना, ये माइंड बहुत ही लेजी टाइप का है। लेजी कह लो या फिर कंफर्टेबल कह लो इसको, है ना। ये कंफर्ट जोन हम हर जगह तलाशते रहता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जहां भी इसको कंफर्ट जोन दिखेगा ना, वहां पे ये जाने की हमेशा कोशिश करेगा, आपको भी वहीं खींच के ले जाने की कोशिश करेगा। तो पहली चीज तो ये है कि अपने माइंड सेट को जो है चेंज करना है ना। वो ट्रेनिंग जो मैं कह रहा हूँ, जिस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उस ट्रेनिंग की बेहद बेहद ज़रूरत है जीवन में कामयाब होने के लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक भिखारी भी जो रहता है वो भी दिन भर खूब कड़ी मेहनत करता है, उसके बाद जाके उसको कुछ रुपया मिलता है दान में। मतलब दिन में वो हजारों लोगों के पास तो चला ही जाता होगा और उन हजारों लोगों में से भी 100 से भी कम ही लोग उसको रुपए देते होंगे। हर ये बात समझ में, तो वो भी एक तरह से बहुत कड़ी मेहनत ही कर रहा होता है, तब जाके उसको इतनी भीख मिल पाती है। तो आप तो उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छे हो कि आपके पास कम से कम एक स्मार्टफोन तो है। ये क्या कोई कम थोड़ी ना है, ये तो बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो स्मार्टफोन है, तो इसका यूज़ करके आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो। वो कामयाब होने के लिए कि जिस भी फील्ड में हो, उसका कामयाब होने के लिए जिस भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस ट्रेनिंग को आप फ्री में सीख सकते हो, उसको लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। उस ट्रेनिंग से बच के भागो मत, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कामयाबी दिलाती है। अगर आप उसी को छोड़ के भाग जाओगे तो फिर गारंटी के साथ आप कुछ भी कर लो, कितनी भी बड़ाई कर लो, अपने गोल्स को लेकर अपने दोस्तों को जाके बता दो या कुछ भी सोच लो, कितने बड़े सपने देख लो, एक्ट नहीं करने वाले हो, वो ट्रेनिंग नहीं करने वाले हो, तो आप कुछ भी सीखोगे नहीं या फ्यूचर के लिए तैयार होगे ही नहीं। यूनिवर्स की नज़र हर एक के ऊपर है, वो तो यही देख रहा है कि कौन सबसे ज्यादा भूखा है, उसी के पास ले जाके खाना पड़ेगा। कौन सा खाना? सक्सेस का खाना। ठीक है, सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जो भूखा होगा, जो शेर सबसे ज्यादा भूखा होगा उस सक्सेस के लिए, उसे ही वो मिलेगा। और जो पहले छोड़ के भाग जाएगा उसको तो भाई सपने में भी नहीं मिलने वाला, वो सपना ही देखता रह जाएगा जिंदगी भर। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब ट्रेनिंग क्या है? अब वो ट्रेनिंग आपके फील्ड से रिलेटेड है कि आप किस फील्ड में हो, आपको क्या चीज करना पसंद है ना। एक चीज का और ख्याल रखना कि आपको कोई चीज करना पसंद है तो भाई उस चीज का मार्केट है भी कि नहीं है, लोगों को सच में उसकी जरूरत है कि नहीं है। ये वैसे दूसरा टॉपिक है, तब भी मैं बता रहा हूँ, अगर उसका मार्केट है तो गारंटी से उसके साथ जाओ, है ना, उसी चीज को फॉलो करो, उसी की ट्रेनिंग करो। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो आप इस चैनल पे शुरू से लेकर अभी तक की जितनी भी वीडियोज आप देख रहे हो, मतलब मैं कैसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के जितने वीडियोस आप देख रहे हो ना, मैंने किसी भी वीडियो की कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं है। ठीक है, मैं क्यों स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ? क्योंकि देखो मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ एक चीज़ के लिए। देखो स्क्रिप्ट लिखना जो है ये बहुत मेहनत का काम है, ये तो है, काफ़ी टाइम उसमें जाता है कि एक बार तो आप पहले तो टॉपिक सोचो, फिर टॉपिक के बाद उस स्क्रिप्ट को लिखो, स्क्रिप्ट को लिखने के बाद फिर गारंटी से आलस आने वाली है, लेट जाओ, उसके बाद फिर वापस आओ तो उसकी एडिटिंग करो, कुछ शब्द निकाल के बाहर फेंको, कुछ नए शब्द जोड़ो कि हाँ भाई फ्लो लगे, अच्छा लगे, पता नहीं क्या क्या लगे। उसमें जो है ना स्क्रिप्टिंग में बहुत घंटे बर्बाद होते हैं। तो मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट सिर्फ टॉपिक का नाम सोचो। जैसे कि सोते भी रहो ना तो अचानक टॉपिक आ जाता है, नहा रहे होते हैं तो अचानक टॉपिक आ जाते हैं, तो वो टॉपिक्स में कॉपी में लिख लेता हूँ, सिर्फ टॉपिक यानी बस सिर्फ हेडिंग। और तुरंत जब रिकॉर्डिंग करनी होती है तो ऑन द स्पॉट उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीज़ें मेरे माइंड में आती है सीधे बकते रहता हूँ मैं, जो कुछ भी आता है डायरेक्ट बकता हूँ उसको। तो ये माइंड को मैं फ्यूचर के लिए भी ट्रेन कर रहा हूँ कि मान लो अगर फ्यूचर में कोई व्यक्ति मेरे पास अगर आ जाता है और वो अपनी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करता है कि भैया देखो मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो यार मैं
वो तो मेरे पास जो भी सवाल लेके आएगा मैं तो ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन करूंगा ना, स्क्रिप्ट लिखने तो नहीं बैठूंगा ना कि ठीक है आप मेरे को क्वेश्चन बता दो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, घर जाके इसका आंसर ढूंढ के आपको बताऊंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। वो तो ऑन द स्पॉट आंसर चाहेगा ना, वो तो यही सोचेगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी अच्छी स्पीचेस देते हैं, तो क्यों ना इन्हीं से जो है सॉल्यूशन पूछ लिया जाए। और उसने आके अगर मेरे से पूछ लिया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तो यार कितना बुरा लगेगा, है कि नहीं। मुझे खुद अंदर से हर्ट होगा, मैं सोचूंगा कि यार बात तो सही है, इनके मन में तो यही होगा कि यार इस फैक्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तो मैंने सवाल पूछे तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। तो आ रही है बात समझ में। हाँ, माना कि देखो ये चीज़ करना थोड़ा सा टफ है स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मैं उस टाइम बोलते समय भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ लिखा है नहीं, ऑन द स्पॉट जो माइंड में आ रहा है मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब रिकॉर्डेड वीडियो को जब मैं वापस से सुनता हूँ तो उस दौरान मेरा माइंड उस पर लगा रहता है, मैं उसको रिव्यू कर रहा रहता हूँ कि भाई ठीक है कौन कौन से पॉइंट छोड़ दिए, तो वो चीज़ मेरे माइंड में फिक्स हो जाएगी, है ना। और मैं ध्यान रखूँगा कि वो चीज़ क्या हो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल जाए, कि फ्यूचर में अगर दूसरे किसी टॉपिक पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो वो पॉइंट बाय पॉइंट मेरे माइंड में फिट हो कि मैं तुरंत उन चीज़ों को बताते रहूँ। तो ये एक तरह से क्या है, मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने माइंड को फ्यूचर के लिए कि इन केस किसी की मदद करनी हो तो ऑन द स्पॉट में मदद कर दूँ, कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा मेरा बहुत सारा टाइम भी इस चीज़ से क्या है बच जाता है, और साथ ही साथ माइंड भी ग्रो हो रहा है। हालांकि ये बहुत मुश्किल लगता है मुझको, लेकिन तब भी मैं इस चीज़ को करता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है फ्यूचर की हाँ यार इससे कुछ अच्छा ही होगा, ये सही रहेगा मेरी ग्रोथ के लिए। तो सेम इसी तरीके से आपका जो भी फील्ड है उस फील्ड में देखो कि किस लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपको, उस ट्रेनिंग को करो, क्योंकि वो ट्रेनिंग को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कामयाबी का जो रास्ता है वो क्लियर होने वाला नहीं है। कुछ भी करके वो क्लियर होगा ही नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग से डरो मत, ट्रेनिंग करो, हार्ड लेवल की एकदम खतरनाक लेवल की ट्रेनिंग करो, ऐसी खतरनाक लेवल की ट्रेनिंग करो, ऐसा खतरनाक हार्ड वर्क करो जो कि पूरी दुनिया में आपके फील्ड में जो जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी ना कर रहा हो। इतने लेवल का हार्ड वर्क करना है ना। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ज़रूर आई होंगी, और आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।